चलो आज हम करते हैं परचेज रिटर्न बुक और से रिटर्न बुक, ठीक है ना। अब इसमें ना सिर्फ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने बताया था कि फॉर्मेट कैसे याद रहेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेट की दो चीज़ें हमेशा कॉमन ही दिखती हैं, एक डेट और दूसरा पर्टिकुलर्स, ठीक है ना। अब बच्चे गड़बड़ी यहाँ क्या करते हैं कि वो एलएफ को पहले डाल देते हैं। एलएफ पहले नहीं आएगा, पहले आएगा डेबिट नोट या फिर क्रेडिट नोट। सर हमें यही तो नहीं याद रहता कि डेबिट नोट आना है या क्रेडिट। तो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। देखो थोड़ी जनरल तो तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। देखो अगर परचेज डेबिट होता है तो उसकी रिटर्न जनरल एंट्री में क्या होती है, क्रेडिट, क्योंकि परचेज डेबिट तो उसकी रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। तो अगर एंट्री में वो क्रेडिट होता है तो उसका नोट नंबर अपोजिट बनता है, तो उसका नोट नंबर कौन सा होगा, डेबिट नोट। ऐसी सेल रिटर्न में अगर सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होती है, डेबिट। तो अगर वो एंट्री में डेबिट होता है तो उसका नोट कौन सा बनेगा, क्रेडिट। तो यही एक तरीका है याद करने का, इसके अलावा नहीं है फिर, ठीक है ना। चला आ जाओ, ये हमने याद कर लिया कौन सा नोट आना था, तो वो एक बार दोबारा सुन सकते हो, जिसको याद नहीं हो पीछे जाके मैंने कैसे याद करवाया, ठीक है ना। अब आ जाओ जरा इधर। पहले हम करेंगे परचेज रिटर्न बुक। यहाँ पे डेट दी हुई है 15 अप्रैल। तो पहले मैं तुम्हें परचेज रिटर्न बुक का दूसरा नाम बता दूं, वो होता है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है ना। चला आ जाओ, 15 अप्रैल डेट है, तो जरा लिख लेते हैं यहाँ 15 अप्रैल। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कॉपी पेस्ट यहाँ पार्टी का नाम लिखना है, राम कृष्ण एंड सन्स, राम कृष्ण एंड सन्स, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर कोई क्वांटिटी दी होगी तो यहाँ मैं नीचे लिख दूंगा, नहीं दी होगी तो सीधा अमाउंट, ठीक है ना। तो जब मैंने यहाँ चेक करा तो कुछ भी क्वांटिटी वगैरह नहीं दी हुई, कोई भी वैरायटी नहीं दी हुई, सीधा अमाउंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2000। तो सीधा पार्टी के सामने लिख देंगे, ठीक है ना। डिटेल्स में 2000। सर आप सीधा अमाउंट में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उसमें ट्रेड डिस्काउंट है तो वो माइनस करने के बाद जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। यहाँ लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 2000 का 10% उड़ता है 200, ये माइनस करा तो बाहर कितना आया, 1800। तो रिटर्न लेना बड़ा सिंपल आता है। अगली डेट क्या है, 20। तो मैंने यहाँ लिखा 20 अप्रैल। पार्टी का नाम ढूंढो, गोपाल एंड सन्स, गोपाल एंड सन्स। अच्छा चेक करो, यहाँ पे कोई वैरायटी क्वांटिटी दी हुई है, यहाँ पे भी कोई क्वांटिटी नहीं है, सीधा अमाउंट दिया हुआ है कितना, 5। तो पार्टी के सामने ही आया था और सीधा डिटेल में। सर व्हाट अबाउट डेबिट नोट और एलएफ, नहीं दिए हुए, खाली छोड़े पड़े रहेंगे, पर फॉर्मेट का पार्ट है 5। अब इस क्वेश्चन में तो कोई डिस्काउंट भी नहीं है, तो सीधा ये डिटेल वाला सीधा लाइन खींच के बाहर, ठीक है। फिर करेंगे टोटल। टोटल कितना आ रहा है, 6800। महीने का एंड, अप्रैल का महीना लास्ट क्या होता है, 30 डेट, 30 अप्रैल। अब तुम्हें एंट्री वाला लिखना है, तो परचेज रिटर्न, यही बताई थी परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट। तो यहाँ पे डॉट 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 क्रेडिट, यहाँ पे ये सर सेल रिटर्न का भी करा दो। तो लो जी सेल रिटर्न का भी कराया, तो ये रहा सेम एड है, जिसको परचेज रिटर्न आ गया उसको क्या आ जाएगी, सेल। बस तुम्हें नोट नंबर याद रखना जो मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। आ जाओ जी, 6 अप्रैल। रिटर्न बाय का मतलब सेल रिटर्न होता है और रिटर्न टू का मतलब परचेज। तो जैसे अगर ऊपर नहीं लिखा तो मैं ऐसे पहचानना होगा, रिटर्न के साथ टू होगा तो परचेज रिटर्न, रिटर्न के साथ बाय होगा तो सेल रिटर्न। कंपनी का नाम गंगा प्रसाद एंड कंपनी, और डेट कितनी दी हुई है, 6। ये लिस्ट नंबर 7 है, जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और इस वाली का भी जिसके पास क्वेश्चन ना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो 6 अप्रैल। कंपनी का नाम क्या है, गंगा प्रसाद एंड कंपनी, तो लिख लेते हैं गंगा प्रसाद एंड कंपनी, ठीक है ना। अच्छा कॉमा, स्टेट दी हुई है तो लिख लेते हैं दिल्ली। अब देखो ये दी हुई है क्वांटिटी, जब मैंने पिछला क्वेश्चन करा था तो उसमें सीधा अमाउंट था, कोई क्वांटिटी नहीं थी, वैरायटी नहीं थी। यहाँ वैरायटी बता दी है, 2 टेबल फैंस। तो जब दे दिए तो नीचे डिटेल आती है, 2 टेबल फैंस, और एक मान लिखा हुआ है 1000 रुपये का। तो 2 × 1000 कितना होता है, डिटेल्स में कितना जाएंगे, 2000। सीधा लिखा हुआ है ट्रेड डिस्काउंट 15% लेस। देखो मैं तो टी लिख रहा हूँ, तो मैं ट्रेड डिस्काउंट लिखना है, ठीक है ना। @ 15%, तो 10% होता है 200, उसका हाफ 300, तो बाहर अमाउंट कितना आ गया, 1700। आ जाओ अगला 12 अप्रैल। सबसे पहले कंपनी का नाम ढूंढो, प्रभात इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ लिखेंगे प्रभात इलेक्ट्रिकल्स और कॉमा, अगर कोई स्टेट दी हुई है, यहाँ दी हुई है फिलहाल आगरा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है रूम कूलर है, तो नाम दिया हुआ है वैरायटी का, तो वैरायटी का दिया हुआ है तो फिर लिख लो रूम कूलर 4250। कोई डिस्काउंट नहीं है, लाइन खींची 4250। फिर क्या करेंगे, टोटल। तो टोटल हम यहाँ से चुरा लेते हैं 5950,
और अप्रैल लास्ट में कहाँ आता है 30 अप्रैल, इसमें भी एंट्री वाला लिखेंगे। सेल्स रिटर्न, सेल डेबिट, सेल रिटर्न क्या होती है डेबिट, बस। तो ये क्वेश्चन था, बस ये याद रखना कि नोट कैसे बनना वो मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। और एक ये भी याद रखना लास्ट में, अगर रिटर्न बाय है तो सेल रिटर्न, और अगर रिटर्न टू लिखा है तो परचेज।